पॉलिटिक्स हमारे देश का एक ऐसा मुद्दा है जो चाय की टपरी, ट्रेन, बस, मेट्रो से लेके घर में भी चटकारे के साथ डिस्कस किया जाता है। और आखिर ऐसा क्यों ना हो, इंडियन पॉलिटिक्स में हर दिन कुछ ना कुछ खास होते ही रहता है। अब आप महाराष्ट्र का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एकनाथ शिंदे का सीएम बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडियन पॉलिटिक्स कैसे हर दिन चेंज होती है। तो इंडिया एक बार फिर से तैयार है ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग चीज के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता एंड वेलकम टू आवर बातों का अड्डा, चटपट अड्डा। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इंडिया तैयार है अपनी न्यू फीमेल प्रेसिडेंट का वेलकम करने के लिए। नहीं, अभी वोट्स नहीं हुए हैं, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड कि एनडीए जीत के करीब है, उनके पास इतने वोट्स हैं। तो चलिए आज जानते हैं मिस द्रौपदी मुर्मू के बारे में, जो तैयार है देश का सबसे बड़ा पद संभालने के लिए। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल रही हैं। वे झारखंड में सबसे लंबे वक्त तक राज्यपाल रही। 18 मई 2015 को उन्होंने झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। झारखंड की लोकप्रिय राज्यपाल, जिनकी प्रतिष्ठा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में थी। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी करियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में की थी। तब ये रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई थी और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनाई गई थी। वे राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गईं और रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक भी बनी। द्रौपदी मुर्मू की निजी जिंदगी के बारे में अगर बात की जाए तो उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। उनकी शादी के बाद उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द ही अपने पति और दोनों बच्चों को खो दिया। बता दें कि उन्होंने रांची के कश्यप मेडिकल कॉलेज द्वारा आयोजित किए गए रन ऑफ विजन प्रोग्राम में अपनी आंखें दान करने की घोषणा भी की थी। इसके अलावा उन्हें 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। वैसे इन सभी बातों से एक बात तो क्लियर है, अगर हमें सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मिलती हैं तो हम एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे अपोजिशन ने यशवंत सिन्हा को इस पद का दावेदार बनाया है, जो एक एक्स आईएएस ऑफिसर रहे हैं। साथ ही वो बीजेपी के नेता थे, पहले एक्स नेता थे और झारखंड से ही आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात साफ हो चुकी है कि एनडीए जीत के काफ़ी करीब है। वैसे गौर करने वाली बात ये भी है कि हमें 2022 में आके अपनी सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट मिल सकती हैं। पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल। तो इससे ये बात साफ होती है कि विमेन आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन पॉलिटिक्स। लेकिन चलिए आज इस बात पर भी डिस्कस करते हैं कि आखिर भाजपा ने मिस द्रौपदी मुर्मू को ही अपना दावेदार क्यों चुना। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश की सियासत में कई नई चीजें देखने को मिली हैं। अब द्रौपदी मुर्मू के प्रेसिडेंट बनते ही बीजेपी का नाम एक और इतिहास से जुड़ जाएगा। भाजपा को यथासंभव इसका सियासी फायदा भी होगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर इस फैसले के पीछे कारण क्या हो सकता है। ये तो सभी जानते हैं कि भाजपा ने देश के 8.9% अनुसूचित जाति के वोटर्स को अपनी ओर खींचने की यह एक कोशिश की है। इसके अलावा द्रौपदी का नाम प्रत्याशी के तौर पर ऐलान करने से महिलाओं में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। द्रौपदी के संघर्ष की कहानी सभी लोग जानते हैं। ऐसे में एक महिला को राष्ट्रपति बनाने से भाजपा को महिला वोटर्स में अपनी पकड़ और मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगले 2 सालों में 18 राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां अनुसूचित जनजाति और आदिवासी वोटर्स की संख्या काफी अधिक है। इन सभी राज्यों की सीटों पर मुर्मू फैक्टर भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और साथ ही किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर ले जाने से समानता और एकता का बड़ा संदेश जाएगा। तो भाजपा के पास द्रौपदी मुर्मू को चूज करने के कई सारे रीजंस थे। प्रेसिडेंट इलेक्शन 18 जुलाई को होने हैं और रिजल्ट 21 जुलाई यानी कि 2 दिन बाद ही आ जाएगा। तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूं, अगर द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट चुनी जाती हैं तो उनकी पॉलिटिकल जर्नी को देखकर हम एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट टाइम विल टेल। सो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता पंत और आप देख रहे हैं अपनी बातों का अड्डा, चटपट अड्डा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।